हाँ तो प्रत्याशियों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम गवर्नमेंट सर्विस और पीएसयू के दो स्तंभों, जो मुख्य स्तंभ हैं, उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि एक तो एसएससी सेंटर जो एसएससी है, और एक पीएसयू यानी आईबीपीएस जो पब्लिक सेक्टर के बैंकों की भर्ती करता है, उनके बारे में आज हम चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। देखिए, एसएससी जो है उसमें और बैंकिंग सेक्टर में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है, सबसे बड़ा जो अंतर है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं, आपको पता भी है, आइडिया भी है, क्योंकि एसएससी जो होती है, एसएससी में कोई भी रिजर्व लिस्ट नहीं होती और ना ही वेटिंग लिस्ट होती है। जबकि दूसरी तरफ आईबीपीएस रिजर्व लिस्ट जो है वो साथ साथ देता है और नेक्स्ट ईयर उसको भर्ती करता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा कंट्रास्ट अब की बार दोनों इन स्तंभों में हो रहा है। वो क्या है कि देखिए, एसएससी में क्या प्रचलन रहा है आज से पहले तक कि एसएससी जब भी कोई भर्ती करता था, अगर मान लो पोस्ट है 9000, तो 9000 पोस्ट के लिए वो बच्चों को सिलेक्ट करता था। और आपको पता है पेपर की प्रोसेस भी कुछ अलग थी और अब पेपर की प्रोसेस अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसने 9000 वैकेंसी निकाली तो आखिर तक, बल्कि 1-2 साल बाद तक, यानी 3-3 साल तक एक भर्ती होती थी। लेकिन अंतर यह आ गया है कि एसएससी ने अपना जो ट्रैक था, अपना जो सिस्टम था, उसको फास्ट कर दिया है। और उस फास्ट सिस्टम के कारण ही एक बहुत बड़ा बदलाव आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। वो क्या बदलाव है? देखिए, 2019 में 8428 वैकेंसी थी, जिनको अपडेट किया गया 11/2/2022, यानी अभी जस्ट, आपको पता है, यानी पिछले साल उसको अपडेट किया गया। और आपको पता है, जब वैकेंसी अपडेट होती है, जब तक इनका सिलेक्शन उसका नहीं होता, उसके बाद भी 6-6, 7-7 महीने लग जाते हैं। टोटल वैकेंसी 8428 इसमें रही। उसके बाद में फाइनल वैकेंसी 2020 की, 2020 के बारे में बात कर रहा हूं, अपडेट हुई 20/10/2022 को, और टोटल वैकेंसी थी 7108। ये लटके हुए पेपर्स हैं सारे। उसके बाद में फाइनल 2021 अपडेटेड एज ऑन 23/2/2023 को 7621 वैकेंसी इन्होंने 2021 के लिए फाइनल की। अब देखिए, जो 23/2/2023 यानी वो सेलेक्ट अब भी नहीं हुए हैं, अब भी उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है? 2019 वाले 20 में बैठे होंगे और 20 वाले 20 में, जो 19 में थे वो 21 में भी बैठे होंगे, क्योंकि सभी का चयन मनचाही पोस्ट पे तो होता नहीं है ना। तो इसलिए हर बार वो फॉर्म भरते रहते हैं और अंत में रिजल्ट क्या निकलता है, आप यकीन नहीं करेंगे कि 50% जॉब खाली रह जाती है। और अब ये ट्रैक इन्होंने 2019 से 2023 तक बहुत फास्ट कर दिया है। और इसका कारण क्या हुआ कि सारी वैकेंसियां इकट्ठी हो गई, यानी 2019 का रिजल्ट आ रहा है, फिर 20 का रिजल्ट आ रहा है, फिर 21 का भी आ रहा है, फिर 22 का भी आ रहा है, अब 23 भी तैयार है। और इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ यह है कि वैकेंसी तो हो गई 30-35 हजार के आसपास, बल्कि इससे भी फालतू। लेकिन ज्वाइनिंग कितनी होंगी? ज्वाइनिंग मुश्किल से इसमें से 50% भी नहीं होंगी। और एसएससी में वेटिंग लिस्ट ना होने के कारण सारी आधी पोस्ट जो है खाली रह जाती है। कारण आपको पता है, एक तो वेटिंग लिस्ट नहीं है, एक जो बंदे जिनको पोस्ट मिली है वो ज्वाइन नहीं कर रहे, अगले साल फिर अपीयर हो रहे हैं, किसके लिए? अच्छी पोस्ट के लिए। एक तो सबसे बड़ी ये बात है। दूसरी, कुछ बच्चों का दूसरी साइड यानी पीएसयू साइड में सिलेक्शन हो गया है, तो कई बच्चे पीएसयू को पसंद करते हैं तो पीएसयू में चले जाते हैं, एसएससी को छोड़ जाते हैं। और कई पीएसयू वाले एसएससी में आ जाते हैं, वो पीएसयू को छोड़ जाते हैं। कई लोगों का कहना है बैंक में काम बहुत है, ये आपको पता है। तो इस तरह से इन 2 सालों में, 22 और 23 में, सारी वैकेंसियां इस तरह से घुल मिल गई है। आपको पता है बैंकिंग का अब रिजल्ट आने वाला है, आपको पता है 1 अप्रैल को क्लर्क और पीओ का दोनों का रिजल्ट आना है। आपको पता है वही बच्चे एसएससी में भी अपीयर हुए हुए हैं और बहुत से बच्चों के बहुत टॉप मार्क्स हैं, क्योंकि हमें कमेंट्स भी आ रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि सर मेरा एसएससी में हो गया है वो तो, लेकिन मेरे को बैंक पसंद था। कोई कह रहा है सर मेरा बैंक में हो गया है, मैं एसएससी में भी हूं। तो यानी देखिए, दोनों साइड, यानी हर साइड, यानी इसके अलावा भी दूसरी जगह है जहां पर वो बच्चे ट्राई करते हैं, और करना भी चाहिए। और इस तरह से होता क्या है कि हर बार बहुत ज्यादा पोस्ट खाली रह जाती है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी पिछला जब एलआईसी में असिस्टेंट का हुआ था तो उसमें 10,000 के करीब वैकेंसी थी एलआईसी असिस्टेंट की। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो उसमें सारे बच्चे, यानी वेटिंग वाले बच्चे लेने के बाद भी 50% पोस्ट खाली रह गई। इसी तरह से अब की बार एसएससी के फास्ट ट्रैक के कारण आपको मैं बता देता हूं कि 2023 और 24 का चांस बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए। और आप चाहें तो आज से ही तैयारी करके अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं, एक बहुत अच्छे स्थान को पा सकते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि 2022 एसएससी 2022 में अपडेटेड 3/2/2023 टोटल वैकेंसी 37,409 है, जबकि 19, 20 और 21 वाले अभी ज्वाइन नहीं करवाए हैं।
देखिए, और ज्वाइन करा देंगे तो वो 23 का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 37,409 वैकेंसी है। क्या पता सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाए, क्या पता असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मिल जाए। तो देखिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि बड़ी पोस्ट के लिए वो इंतजार करते रहते हैं। बहुत से तो ऐसे बच्चे होते हैं कि जवाब ही नहीं देते, ज्वाइनिंग का जवाब नहीं देते, तब तक दूसरी अगली पोस्ट आ जाती है। तो देखिए, इस तरह से अगले साल में वैकेंसी बहुत ज्यादा। अब देखिए, क्लर्क जो है, आईबीपीएस क्लर्क का, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, यानी पीएसयू के जितने भी रिजल्ट आएंगे उनमें जरूरी नहीं है कि वो सारे बच्चे वहीं पर जाएं। 50% मैं बता देता हूं आपको, बैंकिंग में रिजर्व लिस्ट होने के बाद भी आप ये देखिए, कम से कम भी टोटल मिलाकर 40% बच्चे या तो जॉब छोड़कर चले जाते हैं या ज्वाइन ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास पहले से ही जॉब होती है। आप समझ सकते हैं, तो पहले से ही लगे हुए और उनको एसबीआई में पोस्ट मिल गई, लेकिन वो पहले से लगे हुए हैं, वो उनको अच्छा लग रहा है तो वो वहां नहीं जाते, बल्कि एसएससी में और दूसरी जगह हाथ मारते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है, अब कुछ एसएससी के फास्ट होने के कारण वैकेंसीज 2023 22 और 23 में बहुत ज्यादा चांसेस हैं सभी कंपटीटर के लिए। आप ये बात याद रखें। और मैं आपको ये बता दूं कि फाइनल वैकेंसी 3/2/2023 को 2022 की जो वैकेंसी थी, एसएससी ने 37,409 अपडेट की है 3/2/2023 को। आप ये देखिए कि पिछले तो बैठे हैं और अब वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो पिछले जो है वो इंतजार करेंगे 2023 में हमें अच्छी वैकेंसी मिल जाए, ज्वाइन नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो 2024 के लिए, यानी 23 का तो हो रहा है, अब 2024 के लिए जो वैकेंसी निकालेंगे वो इतनी भरमार होंगी, आप देखते रह जाएंगे। इसी तरह से अब बैंकिंग की जो भी रिजर्व लिस्ट है वो भी फाइनल हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद भी 40% बच्चे ऐसे हैं जो या तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या वो दूसरी पोस्ट पे पहले से बैठे हुए हैं, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। 40% यानी पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उसमें, बैंकों में, एसबीआई और अदर्स बैंक जितने आईबीपीएस के हैं के थ्रू आते हैं, उसमें 40% जॉब वहां से नहीं, 40 बल्कि 50 तक हो जाएंगी, क्योंकि अब की बार एसएससी का जो फास्ट ट्रैक है इसने वैकेंसी और बढ़ा दी है दोनों स्तंभों में। और इसके अलावा जितनी भी और वैकेंसी निकलती है, आप किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में देख लीजिए, जब किसी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को देख लीजिए, वो भी आने और जाने के लिए तैयार बैठे हुए। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 2022, 23 और 24 एक बहुत बड़ा चांस आप लोगों के लिए है, जो ये समझते हैं, जो दुखी है कि मेरा नहीं हो पा रहा है, मेरे नंबर कम रह गए, इंटरव्यू खराब हो गया। मैं कहता हूं कि मौका पड़ा है, छक्का मार लो, चौका नहीं, छक्का मार लो, मौका पड़ा है। अब से तैयारी पर बैठ जाओ, आने वाला कल जो है वो आपका होगा और आपका भविष्य बहुत ही अच्छा रहेगा, आप एक अच्छे मुकाम पर होंगे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और वैकेंसी में तो कोई दो राय नहीं है, आप खुद जानते हैं वैकेंसी बहुत ज्यादा होंगी जिन पर आपका चयन होगा 100%। और जो आप ये देखिए, कोई इंटरव्यू में रह गया, कोई मेंस में रह गया, मैं उनको ये कहता हूं कि सिर्फ बाधा जब तक होती है, मुश्किल जब तक होती है जब तक आपका कोई पेपर ना निकले। अगर आपने एक पेपर निकाल दिया, इंटरव्यू में रह गए या पेपर निकाल दिया कोई भी, तो वो आपके अच्छे भविष्य की शुरुआत है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अगला एग्जाम है वो अगले में कर जाएगा। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत जब भी होती है जब हमारा कोई पेपर ना निकले। तो इसलिए जुट जाओ और पेपर को निकालो, और जितने भी पेपर है उनको निकालिए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। मेरी भगवान से यही दुआ है आपके लिए। और आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होता हूं।